हेलो दोस्तों, अष्ट स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 27 नवंबर 2024, बुधवार का दिन और सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्री मार्केट रिपोर्ट, यानी मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत, कौन से स्टॉक्स, कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के पहले आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल फिर अमेरिकन मार्केट ने तेज़ी होगी और कल फिर अमेरिकन मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया और लगभग 120.120 पॉइंट प्लस में अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स क्लोज हो गया। लगातार तेज़ी चल रही है अमेरिकन मार्केट में और लगातार ऑल टाइम हाई लगा रहा है अमेरिकन मार्केट। और अभी सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट प्लस में चल रहा है, यानी आज सुबह के भी संकेत अच्छे लग रहे हैं अमेरिकन मार्केट के। लेकिन एशियन मार्केट खराब है, उसमें स्पेशली जापान का मार्केट जो चालू हो गया है वो लगभग 140 पॉइंट यानी 140 पॉइंट माइनस में चल रहा है, यानी ज़्यादा गिरा नहीं है लेकिन माइनस में चल रहा है। कल यूरोपियन मार्केट अच्छे खासे माइनस में क्लोज हो गए थे दोस्तों। सो आज यूरोपियन मार्केट दोपहर 1 बजे के बाद जो हमारे टाइम के अनुसार चालू होते हैं, तो उसमें देखना पड़ेगा कि यूरोपियन मार्केट बढ़ते हैं या नहीं। अगर अच्छी खासी तेज़ी यूरोपियन मार्केट में आज दोपहर में हो गई तो हमारा मार्केट 1 बजे के बाद रिकवर हो सकता है। ये अंडरलाइन करके रखिए, आज के संकेत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कल अननेसेसरली यूरोपियन मार्केट अच्छे खासे माइनस में क्लोज हो गए, क्योंकि दोपहर में डाउ फ्यूचर माइनस में चल रहा था, बाद में डाउ फ्यूचर रात को रिकवर हो गया था। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। कल अमेरिकन मार्केट स्टार्टिंग में तो माइनस में था, क्योंकि फेड के जो ये है मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी होने वाले थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो है, इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में, इकोनॉमी के बारे में फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट और इसके बारे में जो आगे का जो फोरकास्ट है उसका जो ये है मिनट्स ऑफ मीटिंग बोलते हैं उसका, वो जारी होने वाले थे। इसके लिए पहले दबाव में था अमेरिकन मार्केट, बाद में फिर पॉजिटिव क्लोज हो गया था। सो आज गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है? गिफ्ट निफ्टी साहब अभी मूड में नहीं दिख रहे। गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 10 पॉइंट प्लस में चल रहा है, 10 पॉइंट प्लस में चल रहा है, यानी टोटली फ्लैटिश ओपन होने के संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। यानी स्टार्ट में कुछ समझ में नहीं आएगा आपको क्या होगा, वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता है गिफ्ट निफ्टी देखने के बाद, वो अलग बात है। सो 9:15 क्या स्टार्ट होगा मार्केट, ये सस्पेंस जारी है दोस्तों। गिफ्ट निफ्टी रहेगा नहीं रहेगा इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन सस्पेंस ये हमेशा रहता ही रहता है। तो ये सस्पेंस रखने वाला काम गिफ्ट निफ्टी हमेशा करता है। तो 9:15 क्या होगा मालूम नहीं। अभी तो टोटली फ्लैटिश टाइप ओपन होने के संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। क्रूड ऑयल वही है, $73 के आसपास टाइम पास कर रहा है। मैंने बोला ना आपको कि 71 नीचे, ऊपर 76, ये दायरे में पिछले कई दिनों से, हफ्तों से, महीनों से चल रहा है। क्रूड ऑयल टाइम पास कर रहा है। तो क्रूड ऑयल में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है दोस्तों अभी तो फिलहाल। अमेरिकन मार्केट की जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है और डॉलर इंडेक्स है वो भी एज इट इज़ है, लगभग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है, वो भी कुछ फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ा है। पुट कॉल रेशो देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो थोड़ा घटा है, 1.07 के आसपास पहुंचा है। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी वही है, 1 के पास ही है। तो पुट कॉल रेशो में भी आराम से वही है। और कल प्योरली एफआई ने बाइंग की है दोस्तों। जी हाँ, अच्छी बात है। परसों का तो एक एडजस्टमेंट था, उसके लिए बहुत बड़ी बाइंग दिख रही थी एफआई की 10,000 करोड़ की, लेकिन कल के सत्र में, बीते हुए कल के सत्र में एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर ने बाइंग की है, बहुत मामूली बाइंग की है, लगभग 1150 करोड़ की। बहुत मामूली बाइंग है लेकिन बाइंग है कैश में, ये अच्छी बात है। वही डीआई ने फिर से 1900 करोड़ का माल कैश में सेल किया है। सीधी सी बात है, एफआई अगर बाइंग करेगा तो डीआई अपना प्रॉफिट बुक करेगा
और एफआई अगर सेल करके मार्केट नीचे गिराएगा तो डीआई बाय करेगा। तो अभी क्या चल रहा है, लगातार 2 दिन एफआई बाइंग कर चुका है हमारे इंडियन मार्केट में, और ये अच्छे संकेत हैं हमारे मार्केट के। और कल एक अच्छा कंसोलिडेशन भी हो गया है। सो आने वाले फ्राइडे यानी आज, कल और परसों, ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं मार्केट के लिए दोस्तों। हो सकता है बड़ी तेज़ी के संकेत ज़्यादातर दिख रहे हैं। अगर वही वर्ल्ड मार्केट में कोई बड़ी गिरावट नहीं हो गई तो हमारे यहाँ एक अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है, क्योंकि एफआई बाइंग कर रही है अभी। लेकिन लगातार 3-4 दिन उसके आंकड़े जो है वो देखना पड़ेगा, वो भी अलग बात है। लगातार 3-4 दिन के बाद ही हमको अंदाज़ा हो जाता है कि एफआई रियली में बाइंग कर रहा है या नहीं। अभी एफआई की स्लोली लॉन्ग पोजीशन बढ़ रही है और शॉर्ट पोजीशन घट रही है। अभी पहले जो था हाल 20% सिर्फ लॉन्ग पोजीशन था, अभी वो बढ़ के 30-35% हो गई है दोस्तों, 30 से 40% हो गई है। और शॉर्ट पोजीशन जो पहले 80% तक हुआ करती थी, वो अभी घट के लगभग 60-70% हो गई है दोस्तों, 60% के आसपास। ये अच्छे संकेत है तेजी के एफआई के लिए। एफआई बाइंग और उनकी जो शॉर्ट पोजीशन वो घट रही है, ये अच्छी बात है। उसका और एक रीज़न है, एफआई बाइंग क्यों कर रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में, ये आपको समझना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि बहुत सारे लोगों को मालूम रहेगा कि ट्रंप प्रशासन ने चाइना के ऊपर टैक्स लगा दिया, इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया है। ओके, और ये लगभग 10-20% टैक्स लगा दिया है। तो ये चाइना के ऊपर ये जो सैंक्शन लगा दिया है 20% का, तो उसका क्या होता है, इसका मतलब चाइना की इकोनॉमी अगर ये पैकेज करने के बाद अच्छी लग कर रही है, इसके लिए उधर गए थे सब एफआई, ऐसा कहा जाता है। सो अभी क्या है कि सैंक्शंस लग रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं चाइना के, ट्रंप आने के बाद ये लगने वाले ही थे, सबको पता है। सो इसके लिए क्या हो गया कि फिर से एफआई इंडिया में वापस आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन और मोदी जी का प्यार तो सबको मालूम है, ट्रंप साहब का और मोदी जी का। सो इंडिया रिलेटिवली सेफ फील कर रहा है ट्रंप आने के बाद, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप आने के बाद। ट्रंप कौन है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। सो ये अच्छी बात है। तो ये इम्पोज करने वाले जो है आने वाले दिनों में, इसका असर इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा और इंडिया में एफआई वापस आएगी, और दिख रहा है अभी पिछले 2 दिन से एफआई आ रही है दोस्तों। सो ट्रेंड इज़ फ्रेंड। सो ट्रेंड के साथ चलना है हमको। सो हमेशा ये ध्यान में रखिए, अभी एफआई भी वापस आ रहा है, ट्रेंड भी कंसोलिडेशन हो रहा है उस लेवल पे, और नीचे 24,000-24,050 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके नीचे 23,800 से 850 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक 23,800 यानी 23,800 का सपोर्ट बरकरार है, तब तक निफ्टी में डरने वाली बात नहीं है, बाय ऑन डिप का मार्केट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, 23,800, 850, उसके बाद 23,900, 950, 24,000, 24,050, 24,000, 2450, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नीचे के लेवल पे दोस्तों। ओके, और 24,080 का लेवल भी आज ध्यान में रखना है, क्योंकि कल के सत्र में निफ्टी 24,200 के बस थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया था, 24,190 के आसपास, 24,190 के आसपास। ओके, सो 24,150 का लेवल, 24,150 का लेवल इमीडिएटली सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में आज के सत्र में। उसके नीचे 24,080 और उसके नीचे अभी जो मैंने लेवल बताए वो आपको ध्यान में रखना है निफ्टी में। वही ऊपर के लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है? ऊपर के लेवल वही है दोस्तों, 24,350, 24,350, बार बार वहाँ जाता है, 2 दिन से बार बार नीचे आता है। अगर इस बार 24,350 के ऊपर टिक गया दोस्तों निफ्टी, तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में आ सकती है, जो 24,500, 550 यानी 24,500, 550 तक लेके जा सकती है। ये ध्यान में रखना है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात कही है। अगर 24,550 के ऊपर टिकता है तो और एक बड़ी रैली आ सकती है, जो 24,650 से लेकर 24,720, 24,650 से लेकर 24,720 तक जा सकती है। या आज के लेवल, ऊपर के लेवल ध्यान में रखना है निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी कल 52,200, 52,200 के बस थोड़ा नीचे क्लोज हो गया था, सिर्फ 16 पॉइंट माइनस में, 16 पॉइंट माइनस में, और निफ्टी सिर्फ 27 पॉइंट यानी 27 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, यानी फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हो गए थे। तो बैंक निफ्टी ने ऊपर के लेवल जो बार बार वहाँ जाके आ रहा है 52,500, 550, 52,500, 550 लेवल, उसके ऊपर अगर टिक गया तो फिर
तेजी से 53,000 तक जा सकता है। बीच में ढंग ढंग का रजिस्टेंस रुकावट नहीं है दोस्तों बैंक निफ्टी में। 53,000 का लेवल प्राप्त हो सकता है। 52,550 के ऊपर निकल गया तो बैंक निफ्टी, ये आज के सत्र में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि क्या है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है आज, और वो भी मंथली एक्सपायरी है। और आज क्या है, बुधवार है, और ऑलरेडी बुध वक्री हो चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है। और चंद्रमा भी सुबह 9:15 बजे किधर है, कन्या राशि में, बुध के राशि में है। तो आपको एक अलर्ट रहना है आज के सत्र में, ये ध्यान में रखना है। और नीचे 52,000 के पास एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, 52,000 के पास। उसके नीचे 51,800 850, ये एक मजबूत सपोर्ट है। अगर उधर गलती में आ गया तो एक चांस है लेने का, लेकिन जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से काम करें। अपना कैपिटल का प्रोटेक्शन करना सीखना चाहिए आप लोगों को। स्टॉक्स अगर देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1300 के ऊपर छलांग लगाई 1300 और टिक गया तो एक बड़ी रैली रिलायंस इंडस्ट्रीज में शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो 1350 तक भी लेके जा सकती है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन 1300 के नीचे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज जब तक रहेगा तब तक थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये आपको ध्यान में रखना है रिलायंस इंडस्ट्रीज बारे में। HDFC बैंक मजबूत है। FI अगर लौट के आई है तो HDFC बैंक को ये फ़ायदा होगा। HDFC बैंक 1800 के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 1800 के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट स्टॉक में बोल रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा ठंडा पड़ चुका है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार 2-3 दिनों से लगातार बढ़ रहा था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 850 के ऊपर एक अच्छा जलवा दिखा सकता है। अभी दूर है थोड़ा सा 850 के ऊपर अगर निकल जाता है तो बहुत अच्छा एक तेज़ी पड़ सकती है, लेकिन टिकना चाहिए ऊपर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके। सो दोस्तों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।